एक्सप्रेस न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ कनक चौहान। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पिंक सिटी प्रेस क्लब में आज कुरैशी महासभा संस्थान राजस्थान ने एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सामुदायिक सार्वजनिक विकास के लिए 29 महत्वाकांक्षी उद्देश्यों का ऐलान किया और संगठन का संविधान सार्वजनिक किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हाजी मकबूल मंडेलिया कुरैशी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व शिक्षा मंत्री हासन नसीम अख्तर इंसाफ कुरैशी मौजूद रही। इस मौके पर प्रदेश भर के समाज सेवी, राजनीतिक प्रतिनिधि, पार्षद, पंचायत सदस्य और विभिन्न कुरैशी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। संगठन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, उद्यमिता और सामाजिक सुधार पर केंद्रित योजनाओं की घोषणा की। घोषणाओं में छात्रावास व आवासीय विद्यालय, छात्रवृत्ति, डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप सहायता, महिला एवं युवा नेतृत्व कार्यक्रम प्रमुख है। साथ ही 10 विशेष प्रकोष्ठ गठित किए गए, जिसमें यूथ विंग, महिला विंग, लीगल सेल, मेडिकल, मीडिया, खेल और पर्यावरण प्रकोष्ठ शामिल है। कुरैशी महासभा ने समाज के ऐतिहासिक संरक्षण, नशा मुक्त सामूहिक विवाह, आधुनिक स्लॉटर हाउस, स्वरोजगार, सरकारी योजनाओं में भागीदारी और मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून की मांग जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी। यह पहल राजस्थान के कुरैशी समाज को शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की नई दिशा देने की ओर एक बड़ा कदम मानी जा रही है। कुरैशी महासभा संस्थान का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके अंदर जो संविधान बना है, उस संविधान और उसके साथ में कुरैशी महासभा की आज कार्यकारिणी की घोषणा और उसके जो 10 अग्रिम संगठन हैं उनकी घोषणा आज की जा रही है। उसके अलावा हमारा सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक जो हमारा पिछड़ापन है उसको लेकर के हमारी चर्चा आज की जा रही है। हमारी ये सोच है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। ओबीसी समाज का सबसे बड़ा ये समाज है जो सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, हर स्तर के ऊपर पिछड़ा हुआ है और इस समाज के ऊपर इतना बड़ा अनटचेबिलिटी की स्थिति हो रही है कि इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसी को लेकर कुरैशी महासभा संस्थान का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष आले जनाब हाजी मकबूल मंडेलिया साहब, पूर्व विधायक चूरू जी को बनाया गया। किस तरह की तैयारियां रहेगी समाज के उत्थान के लिए, समाज की जो शिक्षा हर जिले के अंदर पहले तो हमारे सामाजिक कार्यक्रम होंगे हर जिले और तहसील स्तर के ऊपर। उसके अलावा हमने 39 संविधान अभी बनाए, जिसकी प्रतिलिपि हमने आपको दी है। हम अलग अलग सूबों में अलग अलग काम करने जा रहे हैं आने वाले समय के अंदर, जिसकी डिटेल हमने आपको जो 3 पृष्ठ का हमारा जो दिया है, नोट दिया, उसके अंदर हमारा बहुत डिटेल है। तो आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आगे हमारी रणनीति रहेगी, हम ये 2 कमेटियों की तो हम घोषणा कर रहे हैं। आगे हम जिला अध्यक्ष बनाएंगे, फिर तहसील अध्यक्ष बनाएंगे और पहले हम हमारे संभाग है उसमें हम नगर करना जा रहे हैं। और अभी हमारा पहला मकसद है, अभी थोड़े दिन में नगर पालिका, नगर परिषद आएंगे, पंचायतों के चुनाव आएंगे। उसमें हमारी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी हम मिलेंगे, उसकी डिमांड करेंगे। राजनीति में आज समाज राजनीतिक हाशिए पर है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, समाज को या पॉलिटिकली पार्टी? नहीं, हम किसी को जिम्मेदार है, मैं तो मेरे अपने आप को ही मानता हूँ। जब हम जागरूक नहीं रहेंगे तो मैं मेरे अपने आप को ही मानता हूँ। जब हमारे में जागृति नहीं होगी और लोग कर रहे हैं उसका फायदा दूसरे उठा रहे, बोल रहे हैं, वो बिकता है, बोलता नहीं है, वो बिकता नहीं है। तो हमने बोला नहीं तो बिके नहीं, अब आप बोलना शुरू कर देंगे तो बिकना शुरू हो जाएगा। नहीं तो किसको दोष दें, हमारे साथ तो यही हो रहा है। चुनाव के अंदर आप क्या मुद्दा रखेंगे सरकार के सामने? सरकार के सामने चुनाव में मुद्दा ये रखेंगे कि जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, इतने वोट हम उसको देंगे जो हमको भागीदारी देगा, उसको ये रहेगा हमारा। कोई भी पार्टी हो, हम किस पार्टी जाती है। नाम बता दीजिए जी। मेरा हाजी मकबूल मंडेलिया, पूर्व विधायक चूरू। हाजी साहब ने अभी जो बताया है तो सरकार से हमारी मांग होगी। जी थोड़ा सा लाउडली बोलिए। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी हाजी साहब ने कहा है कि सरकार से हमारी एक ही मांग होगी कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। एक तो ये हुआ। अब सरकार का हम निवेदन करते हैं कि अभी कुरैशी समाज का भी आपने सवाल पूछा है कि समाज का और इसका क्या रोल है। तो यही रोल है कि जब तक सरकार कुरैशी समाज को नहीं संभालेगी तो ये समाज को टूट नहीं पाएगा। हिंदुस्तान के सारे समाज को कहीं ना कहीं आरक्षण मिला है, कहीं ना कहीं सहायता मिली है, लेकिन कुरैशी समाज के लिए ऐसा कुछ नहीं। तो हम यही मांग रखेंगे सरकार से कि हमको ज़मीन अलॉटमेंट करें ताकि हम हमारे समाज के जो एजुकेशन सेंटर्स वगैरह बनाएं, कम्युनिटी हॉल्स बनाएं। और इस पहले का हम सरकार से मांग रखें।
क्या समस्या आ रही है आपकी, किस तरीके से उसका सामना कर रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों लाइसेंस को लेकर के पूरे प्रदेश में राजस्थान सरकार द्वारा ही मानो कुरैशी समाज के जो काम करने वाले लोग हैं उनको परेशान किया गया है, उस बारे में भी महासभा में हमने हमारी बात रखी है और एक टीम बनाई जाएगी। कानूनी बेंच होगी, उनको लेकर के अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। जिस तरह से दुकानों को सीज किया गया है, उनके नियमों का हमने पता किया है। हमारे पास कई ऐसे दुकानें हैं जिनको बिना रूल बिना नियम के सीज किया है। एक शुरुआत महासभा ने की है, कुरैशी महासभा ने। मैं खुले दिल से इनका जो है स्वागत करता हूं कि एक अच्छा काम करने के लिए जो गांव-गांव ढाड़ी कुरैशी समाज के लोग परेशानी में हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए पूरी टीम काम करेगी। आपका नाम? सोनू कुरैशी, उप महापौर नगर निगम कोटा उत्तर। ग्रामीण शिक्षा को बढ़ाने के लिए आप मतलब किस तरीके का ठोस कदम उठाएंगे? देखिए, अभी शुरुआत है कदम, जैसा हमारे सदर साहब ने और इन्होंने बताया है कि कुछ प्लान इनके चल रहे हैं, डिस्कस चल रहा है। शुरुआत सीकर से ये लोग करने की कोशिश चल रही है पूरी, जितना हो सकेगा। गांव-गांव पहुंच रहे हैं हम, तो वहां पर शिक्षा पे ही जोर दिया जाएगा। ठीक है, बात नहीं होगा। मैं मुस्तफा कुरैशी, लक्ष्मणगढ़ चेयरमैन, नगर पालिका लक्ष्मणगढ़। हमारी महासभा कुरैशी महासभा बनी है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कौम को, कुरैशी कौम को ज़्यादा से ज़्यादा हम जागरूक करें और हमारा जो विद्यार्थी बच्चे वगैरह जो है, हम उनको शिक्षा में आगे बढ़ावा देवे। और हमारा राजनीतिक उद्देश्य जो है कि हमारी कौम जो है वो राजनीति में भी हिस्सा ले और सरकार जो है हमारे ऊपर भी ध्यान दे कि हमारा जितनी हिस्सेदारी उतनी हमारी भागीदारी होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो है सन 47 से हम यहाँ जो हिंदुस्तानी हम लोग हैं और हम लोग ना ईमानदारी से जिस पार्टी में भी रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं, मगर हमारे साथ में जो मतभेद होता है हम उसको उजागर करना चाहते हैं। और हमारी डिमांड यही है कि हमारी कुरैशी महासभा जो है वो हर जिले, हर तहसील में हम हमारे हर गांव में हम हमारे इनको उजागर करेंगे। और हमारी जो है पंचायत में, नगर निकाय में, यानी हर जगह हमारे लोग रहते हैं और हमारे हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 5 से 20,000 25,000 तक हमारे वोट गिरते हैं। और हमारी मांग यही है कि हमें हमारी भागीदारी देना चाहिए, क्योंकि हम लोग जितने हैं उतनी भागीदारी, जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी हमारी होनी चाहिए। और हम सरकार से भी, जो भी सरकार है, हमारी पार्टी के कोई भी आदमी, हम किसी के साथ में भी है तो ईमानदारी से ही रहे और ईमानदारी से रहते हैं और हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम हिंदुस्तान के एक नंबर के वफादार हैं। हम ये हैं कि मतलब कोई भी आदमी, अगर कोई आदमी हमसे नफरत करता है तो हम उससे मोहब्बत करते हैं और आज तक हमने दिखाया है और हमने मोहब्बत दिखाई है, इसलिए हम आज पीछे हैं। हमने कभी आंख नहीं दिखाई, क्योंकि हमारे से हमको यूज करते हैं, मगर हम यूज होके भी हम चुप बैठ जाते हैं। मगर अब है ना, हम चुप बैठेंगे नहीं, क्योंकि हमारी कौम जो है वो जाग चुकी है। हमारे अध्यक्ष जो है कुरैशी महासभा के हाजी मकबूल मंडेलिया साहब जो है पूर्व विधायक भी रहे हैं, इन्होंने आगे रख के और कदम लिया है और मुझे कुरैशी महासभा